Hello बच्चों, let's read the question. The question says logistic growth is represented by which equation? क्वेश्चन में हमें पूछा है कि इन चारों ऑप्शंस में जो इक्वेशन दी है इनमें से कौन सी इक्वेशन लॉजिस्टिक ग्रोथ को रिप्रेजेंट करती है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो इन दिस क्वेश्चन हमारा की कॉन्सेप्ट होगा लॉजिस्टिक ग्रोथ। लॉजिस्टिक ग्रोथ किस आइडिया पर बेस्ड है कि जो रिसोर्सेज है एनवायरमेंट में वो लिमिटेड है। क्या है? लिमिटेड रिसोर्सेज। लिमिटेड रिसोर्सेज होने की वजह से क्या होगा, जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपस में क्या करेंगे, कंपीट करेंगे, यानी कि क्या होगा, कंपटीशन अमंग ऑर्गेनिजम्स। और अगर कंपटीशन होगा ऑर्गेनिजम्स के बीच में तो ये ग्रोथ एक्सपोनेंशियली नहीं हो पाएगी। इसीलिए लॉजिस्टिक ग्रोथ को हम क्या कहते हैं, रियलिस्टिक ग्रोथ। अब लॉजिस्टिक ग्रोथ के लिए हमारे पास अगर एक कर्व हो तो वो किस तरीके का बनता है, वो बनता है एस शेप्ड कर्व, या फिर हम उसको बोलते हैं सिग्मोइड कर्व। और उस कर्व को बनाने के लिए हम एक्स एक्सिस पर लेते हैं टाइम और वाई एक्सिस पर लेते हैं हम पॉपुलेशन डेंसिटी। और ये कर्व किस तरीके से बनता है, इनिशियली लैग फेज आता है, यानी कि ग्रोथ स्लो है। देन उसके बाद एक रैपिड ग्रोथ फेज आता है, फिर एक स्टेबलाइज्ड फेज आता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, एस शेप्ड कर्व या फिर सिग्मोइड कर्व। लॉजिस्टिक ग्रोथ को रिप्रेजेंट करने के लिए जो इक्वेशन होती है वो क्या है, dn अपॉन dt विच इज इक्वल्स टू rn k माइनस n अपॉन k। अब इस इक्वेशन में n का मतलब क्या है, n यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी, एट टाइम t, r यानी कि इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज, k मतलब कि कैरिंग कैपेसिटी। तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था कि कौन सी इक्वेशन लॉजिस्टिक ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर पाती है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन 1, यानी कि dn अपॉन dt इक्वल्स टू rn k माइनस n अपॉन k। तो हम इसे लिख लेंगे, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। अब देखते हैं कि बाकी ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है। ऑप्शन 2 में जो इक्वेशन दी है वो लॉजिस्टिक ग्रोथ को रिप्रेजेंट नहीं करती है, वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को रिप्रेजेंट करती है, इस वजह से ऑप्शन रॉन्ग होगा। ऑप्शन 3 की इक्वेशन इज रॉन्ग, ये लॉजिस्टिक ग्रोथ को रिप्रेजेंट नहीं करती है, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा। ऑप्शन 4 में जो इक्वेशन दी है ये इक्वेशन बिल्कुल गलत है अकॉर्डिंग टू लॉजिस्टिक ग्रोथ, तो ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग कंसिडर होगा। हमारा करेक्ट एंड फाइनल आंसर क्या है, ऑप्शन 1। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।